वेलकम बैक गाइस। स्पाइडरमैन की पिछली मूवी में हमने देखा कि मिस्टीरियो मरने से पहले सबको ये बता जाता है कि पीटर पार्कर ही असली स्पाइडरमैन है और वो ये भी बता देता है कि पीटर उसे मारने वाला है। अब क्योंकि सभी लोगों को लगता था कि मिस्टीरियो एक अच्छा इंसान है, इसलिए सभी लोग पीटर को विलन समझने लगते हैं। अब यहाँ से मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर सभी लोग एमजे को भी तंग करने लगते हैं क्योंकि वो स्पाइडरमैन की दोस्त है। अब पीटर एमजे को उन सभी लोगों से बचाकर अपने घर पर ले जाता है और हम देखते हैं कि हैप्पी भी पहले से ही पीटर के घर पर था, लेकिन वो उसके रूम की आवाज सुनकर वापस उसके रूम में जाकर देखते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि मीडिया ने उनके घर को चारों तरफ से घेर रखा है और सभी लोग पीटर पार्कर की न्यूज वायरल कर रहे हैं कि वही असली स्पाइडरमैन है। और देखते ही देखते पीटर पूरे शहर में फेमस हो चुका था और सभी लोग अब उसे मिस्टीरियो का कातिल मानते थे, लेकिन जो उसका सपोर्ट कर रहे थे वो अभी भी पीटर का साथ दे रहे थे। अब तभी पीटर के घर पर FBI एजेंट्स आते हैं जो कि उन लोगों को अपने साथ स्टेशन ले जाते हैं। वहां पर वो लोग पीटर से मिस्टीरियो के मारने की वजह पूछने लगते हैं, लेकिन पीटर उसे बताता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मिस्टीरियो ही असली विलन था। वो तो बस शहर को बचा रहा था, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। अब वो लोग पीटर के दोस्तों से भी सवाल करते हैं। अब जिन ड्रोन से लंदन शहर पर हमला हुआ था वो स्टार्क इंडस्ट्रीज के थे, इसलिए वो लोग उनसे भी सवाल करते हैं, जिस पर हैप्पी उन्हें कोई जवाब नहीं देता। अब वो लोग एक वकील को हायर करते हैं जो बताता है कि पीटर को जेल नहीं होगी और साथ ही वो उन्हें एडवाइस देता है कि उन्हें फिलहाल के लिए ये घर खाली कर देना चाहिए क्योंकि लोग उनसे नाराज हैं। तो वो लोग हैप्पी के घर में रहने के लिए चले जाते हैं जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक था। अब हैप्पी के घर में पीटर को वही मशीन दिखती है जिससे उसने अपना सूट बनाया था। ये एक तरीके का फैब्रिकेटर था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर अपने दोस्तों के साथ कॉलेज पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही मीडिया और लोगों की भीड़ जमा थी जो कि पीटर को क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि वो अभी भी पीटर को ही मिस्टीरियो को कातिल मानते थे। अब कॉलेज के अंदर उसकी सच्चाई जानने के बाद उसके टीचर्स और बाकी स्टूडेंट उससे बड़ा अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अब वो सब लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो MIT में अप्लाई करेंगे, लेकिन उन्होंने साथ ही हार्वर्ड के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन वहाँ से उन्हें मना हो जाती है और फाइनली उन्हें MIT का जवाब आता है जिसे लेकर वो MJ और नेट के पास पहुंचता है। अब वो तीनों एक साथ उस एनवेलप को ओपन करते हैं और उसमें भी उन तीनों को MIT के लिए मना किया हुआ है और मना होने का सिर्फ एक रीजन था कि वो लोग अभी स्पाइडरमैन वाली कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं और इसलिए MIT उन्हें एडमिशन नहीं दे सकता। अब पीटर को भी बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से उसके दोस्तों का एडमिशन भी कैंसिल हो गया है। अब उसे सडनली डॉक्टर स्ट्रेंज की याद आती है और वो उनके पास जाता है और वहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि अब डॉक्टर स्ट्रेंज उस जगह के हेड नहीं है क्योंकि वो 5 साल के लिए ब्लिंक हो गए थे, इसलिए वोंग को वहां का हेड बना दिया गया है। और वोंग एक मैजिक करना भूल गया था जिसकी वजह से पूरे घर में बर्फ गिर चुकी थी, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसका इस बात पे मजाक उड़ाता है, जिस पर वोंग कहता है कि अब मैं यहाँ का लीडर हूँ और मेरे पास बहुत जरूरी काम रहते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर से यहाँ आने का रीजन पूछता है, जिस पर पीटर बताता है कि उसकी वजह से उसके दोस्तों को प्रॉब्लम हो रही है और साथ में ही उसकी फैमिली को भी। और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि वो टाइम में पीछे जाकर मिस्टीरियो को उसकी ID बताने से रोके, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं कि उसके पास अब टाइम स्टोन नहीं है। अब तभी वहाँ पर वोंग आता है और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कुछ कहता है जिसे सुनकर उन्हें कुछ याद आता है और तभी वो पीटर को उस रूम में लेकर जाते हैं और वो एक ऐसा मैजिक करने लगते हैं जिससे सभी लोग भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। लेकिन पीटर उनसे कहता है कि वो नहीं चाहता कि उसके दोस्त भी इस बारे में भूल जाएं, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज उस मैजिक को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अब वो जैसे ही दोबारा करने लगते हैं उस मैजिक को, तभी वो कहता है कि आंट मे को भी याद रहना चाहिए, जिसकी वजह से वो मैजिक दोबारा चेंज करना पड़ता है। अब पीटर की बार बार टोकनिंग की वजह से वो मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे कंट्रोल करके लॉक कर देते हैं और वो पीटर पे गुस्सा करते हैं कि तुम्हारी गलती की वजह से अभी ये मैजिक पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकता था। अब पीटर वहां से बाहर आता है और वो फ्लैश को कॉल करता है क्योंकि फ्लैश को MIT में एडमिशन मिल गया था और अभी वो वहां की फैकल्टी के साथ पार्टी कर रहा था। अब वो फ्लैश से पूछता है कि वो MJ और नेट के एडमिशन के लिए किससे बात कर सकता है, जिस पर फ्लैश उन्हें बताता है कि वो एक लेडीज को मिल सकता है जो कि पूरे एडमिशंस को हैंडल करती है और वो फिलहाल एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी है। अब पीटर उन मैम को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और वो हाईवे पर उन्हें ढूंढने लगता है। अब वो ब्रिज पर उन मैम की गाड़ी ढूंढ ही रहा था और फाइनली उसे वो मिल भी जाती है। अब वो उनके पास जाता है और सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। अब वो उनसे MJ और नेट के एडमिशन की बात करता है, लेकिन तभी ब्रिज पर कुछ हलचल होती है और तभी हमें वहाँ पर डॉक्टर ऑक्टेवियस दिखते हैं जो कि हमने पीटर 1 की मूवी में देखे थे। अब उसे वहाँ देखकर पीटर उनसे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन, जिस पर ऑक्टेवियस कहता है कि तुम मुझे कैसे भूल सकते हो और वो उस पर अटैक कर देता है। अब वो लोग ब्रिज के ऊपर ही फाइट करना शुरू कर देते हैं और डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर के सूट को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन
लेकिन उसके नैनोबॉट्स उसके सूट को छोड़कर डॉक्टर ऑक्टेवियस के हाथों से अटैच हो जाते हैं और डॉक्टर ऑक्टेवियस का अपने हाथों पर कोई कंट्रोल नहीं रहता और पीटर उन्हें कंट्रोल करने लगता है और उन्हीं की मदद से पीटर उस मैम को भी बचा लेता है। अब वो पीटर और उसके दोस्तों के एडमिशन के बारे में दोबारा सोचेगी, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी पीटर देखता है कि धुएं से कोई और भी बाहर आ रहा है और ये और कोई नहीं गॉब्लिन था और वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता ही है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपने पास टेलीपोर्ट करवा लेता है। वहाँ आने के बाद वो डॉक्टर ऑक्टेवियस को एक जगह पर बंद कर देते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज बताता है कि जो जादू वो कर रहे थे जिससे कि सभी लोग भूल जाएं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वो उल्टा हो गया है। मल्टीवर्स से जितने भी लोग ये जानते थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। अब वो पीटर और उसके दोस्तों को उन सभी लोगों को पकड़ने के लिए कहता है ताकि वो उन सभी को उनके यूनिवर्स में वापस भेज सके। अब पीटर उन दोनों को लेकर बेसमेंट में पहुंचता है जहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन सभी विलन्स को रखा था। अब पीटर ऑक्टेवियस से उस ब्रिज वाले आदमी के बारे में पूछता है और वो बताता है कि उसका नाम नॉर्मन ऑसबॉर्न था। अब वो लोग नॉर्मन को ढूंढना शुरू करते हैं और तभी नेट को एक सिग्नल मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि एक और सुपर ह्यूमन को देखा गया है और पीटर उसे पकड़ने के लिए वहाँ चला जाता है। एमजे और नेट वहीं पर रहकर उसे गाइड करते हैं और तभी पीटर की नजर सामने पड़ती है जहां वो देखता है कि एक आदमी पूरे शहर की बिजली को अपने अंदर सोख रहा है। अब पीटर उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी इलेक्ट्रिकल पावर के सामने पीटर नहीं टिक पाता। अब वो पीटर को जोर का झटका देने ही वाला था, तभी बीच में सैंडमैन आ जाता है और ये यहाँ आकर पीटर की हेल्प करता है। अब वो दोनों मिलकर इलेक्ट्रो को हरा देते हैं। हारने के बाद जब वो पीटर का चेहरा देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि ये वो स्पाइडरमैन नहीं था जिस इलेक्ट्रो जानता था। अब पीटर उसे सारी बातें समझाता है और उसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे एक डिवाइस दिया था जिसकी वजह से वो सभी विलन्स को उन जगहों पर कैद कर सकता था जहां पर बाकी विलन्स रखे हैं। अब वो इलेक्ट्रो और सैंडमैन दोनों को वहीं पर भेज देता है। अब हमें अगले दिन नॉर्मन ऑसबॉर्न को दिखाया जाता है जो कि बहुत डरा हुआ था और वो गॉब्लिन वाले मास्क को तोड़कर वहां से चला जाता है। अब हमें पीटर को दिखाया जाता है जिसके पास उसकी आंट मे का कॉल आया था और वो बताती है कि उससे कोई मिलने आया है। अब पीटर जैसे ही उनके रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर गॉब्लिन बैठा है यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न। नॉर्मन भी पीटर को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि ये वो स्पाइडरमैन नहीं था। अब वो लोग उसे सारी सिचुएशन बताने की कोशिश करते हैं और साथ ही मे उससे उसकी हेल्प करने की बात कहती है जिस पर पीटर उससे कहता है कि हम इनकी हेल्प नहीं कर सकते, हमें इन्हें वापस भेजना होगा। लेकिन आंट मे उससे बोलती है कि हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए क्योंकि नॉर्मन यहाँ खुद अपनी मर्जी से आया है और वो अपने आप को गॉब्लिन से अलग करना चाहता है। शुरू में पीटर मना करता है लेकिन आंट मे के जोर देने पर वो मान जाता है। अब वो गॉब्लिन को लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उसने बाकी विलन्स को रखा था। अब वहाँ पहुंचने के बाद ऑक्टेवियस नॉर्मन को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि ऑक्टेवियस को पता था कि नॉर्मन पहले ही मर चुका है, जिस पर वहाँ सभी विलन्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अब पीटर उन्हें बताता है कि शायद टाइमलाइन की गड़बड़ी की वजह से तुम सब अलग अलग टाइम से यहाँ पर आ गए हो। तभी वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और वो गॉब्लिन को भी बंद कर देते हैं। अब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज से कहता है कि हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए वरना जैसे ही ये अपनी टाइमलाइन में पहुंचेंगे ये सभी लोग मर जाएंगे। जिस पर डॉक्टर कहता है कि हम इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ इन्हें वापस भेज सकते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। अब डॉक्टर उन्हें वापस भेजने वाले मंत्र को पढ़ने लगता है और सारी तैयारी पूरी हो जाती है और जैसे ही वो उस बटन को प्रेस करने वाला था तभी पीटर उनसे वो बॉक्स लेकर भाग जाता है। अब डॉक्टर पीटर को अपने घर के बाहर पकड़ लेते हैं और डॉक्टर उसे मिरर वर्ल्ड में भेज देते हैं जहां पर वो उससे वो बॉक्स को छीनने की कोशिश करते हैं लेकिन पीटर हार नहीं मानता और वो उन्हीं के मायाजाल में किस्मत से उन्हें ही फंसाकर वहां से बाहर आ जाता है। अब बाहर आकर वो नेट और एमजे को बताता है कि उसने डॉक्टर स्ट्रेंज को वहीं पर बांध दिया है। अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज की रिंग जो उसने उनसे निकाली थी वो उसे नेट को दे देता है और एमजे उस बॉक्स को ले लेती है। अब पीटर उनसे कहता है कि वो उनकी मदद करना चाहता है लेकिन इसमें उन लोगों की भी हेल्प चाहिए होगी। अगर किसी ने भी भागने की कोशिश की या पीटर पे हमला करने की कोशिश की तो एमजे उस बटन को प्रेस कर देगी जिससे सभी लोग वापस अपनी टाइमलाइन में चले जाएंगे। अब सबको पता था कि जैसे ही वो अपनी टाइमलाइन में पहुंचेंगे तो वो मर जाएंगे, इसलिए वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना पीटर का साथ दिया जाए। अब पीटर उन सभी को लेकर हैप्पी के घर पर पहुंचता है जहां जाने के बाद वो सबसे पहले ऑक्टेवियस का इलाज करने की बात करते हैं। अब पीटर उन सभी को टोनी की फैब्रिकेट करने वाली मशीन दिखाता है। अब उस मशीन में आयरन मैन का आर्क रिएक्टर लगा हुआ था जिसे देखकर इलेक्ट्रो एक्साइटेड हो जाता है। अब ऑक्टेवियस की जांच करते वक्त उन्हें पता चलता है कि अब वो हैंड्स अपने आप सोचने लगे हैं और उन्होंने ही डॉक्टर ऑक्टेवियस को अपने कंट्रोल में कर रखा है। ऑक्टेवियस की मशीन की एक चिप खराब हो गई है जिसकी वजह से वो उन हैंड्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब पीटर ने उसके लिए एंटी चिप बना ली है। अब वो उसे उसमें इंस्टॉल कर देता है और उसके बाद डॉक्टर ऑक्टेवियस बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। अब ऑक्टेवियस पीटर को थैंक्स कहता है। अब वो इलेक्ट्रो की बॉडी पर भी एक ऐसा डिवाइस लगाता है जो उसकी बॉडी से सारी इलेक्ट्रिसिटी को सोख लेगा। तभी पीटर को थोड़ा अजीब फील होता है और वो नॉर्मन की तरफ देखता है
और उसे लगता है कि अब वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। और जैसे ही नॉर्मन पलटता है तो वो पूरी तरह से गॉब्लिन बन चुका था। अब उसे ऐसा देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब गॉब्लिन उन सभी को कन्विंस करता है कि हम सब बीमार नहीं हैं और हमारी ये पावर हमें गॉड से मिली है, इसलिए हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। तभी इलेक्ट्रो अपना माइंड बदल लेता है और वो टोनी के आर्क रिएक्टर को उठा लेता है। अब सैंडमैन भी वहां से भाग जाता है और वो सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो और पीटर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी तरफ पीटर और गॉब्लिन में फाइट होती है, जहाँ पर गॉब्लिन पीटर से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अब उन दोनों की फाइट में मे भी बीच में आ जाती है और उसे बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है, जिसके बाद गॉब्लिन वहां से भाग जाता है, लेकिन मे वहीं पर मर जाती है। अब पीटर के दोस्तों को ये न्यूज पता चल जाती है और उन्हें पीटर की चिंता होती है। अब नेट ने डॉक्टर स्ट्रेंज वाली रिंग पहनी हुई थी और वो अपने हाथों को हिलाने लगता है और वो देखता है कि उसने शायद किसी पोर्टल को ओपन किया है। अब वो स्पाइडरमैन के बारे में सोचते हुए उस पोर्टल को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो उस पोर्टल से बाहर आता है, ये किसी और यूनिवर्स का स्पाइडरमैन था। अब वो बताता है कि वो भी पीटर पार्कर है, लेकिन वो इस यूनिवर्स में कैसे आया ये उसे भी नहीं पता। अब नेट फिर से पीटर को ढूंढने की कोशिश करता है और इस बार हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन 1 मूवी का पीटर पार्कर सामने आता है। अब वो दोनों पीटर एमजे और नेट से कहते हैं कि वो यहाँ पर तीसरे पीटर की हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आए हुए विलन्स उन्हीं के यूनिवर्स से आए हैं। अब वो लोग पीटर को ढूंढने जाते हैं और उन्हें पीटर मिल जाता है। अब एमजे पीटर को बाकी पीटर से मिलवाती है। अब पीटर उन्हें यहाँ देखकर शॉक हो गया था। तभी पीटर 2 से कहता है कि वो लोग यहाँ पर उसकी मदद करने आए हैं। अब वो लोग लैब में पहुंचते हैं, जहाँ जाने के बाद वो सभी उन विलन्स को ठीक करने के लिए डिवाइस बनाते हैं और डिवाइस तैयार होने के बाद अब उनका एक ही काम था कि सभी विलन्स को एक जगह पर इकट्ठा करना। अब सब लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी पीटर को एक आइडिया आता है। अब पीटर एक न्यूज के चैनल पर कॉल करता है और उन सभी विलन्स से कहता है कि तुम सबको यहाँ आना होगा, वरना मैं उस डिवाइस की हेल्प से तुम्हें तुम्हारे यूनिवर्स में भेज दूंगा। अब वो उन लोगों का स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर इंतजार करते हैं। अब वो लोग उन विलन्स के आने से पहले उस जगह पर ट्रैप सेट करके रखते हैं ताकि उनके आने पर वो उन्हें पकड़ सके। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर इलेक्ट्रो पहुँचता है, जिसे देखकर पीटर वो बॉक्स एमजे को दे देता है और नेट को कहता है कि वो उस पोर्टल को बंद कर ले। अब बाकी के विलन्स भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और तीनों पीटर उनका सामना करते हैं, लेकिन अलग अलग लड़ने पर वो तीनों हार जाते हैं। अब वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो टीम की तरह काम करेंगे और एक एक करके एक एक विलन को पकड़ेंगे। अब टीम की तरह काम करने पर उनकी पावर बढ़ जाती है और सबसे पहले वो लोग सैंडमैन को कंट्रोल करते हैं और उस पर उस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अब सैंडमैन ठीक हो जाता है। अब दूसरी तरफ उस हरे लिजर्ड को वो पोर्टल नजर आ जाता है, जो कि नेट से अभी तक बंद नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने सिर्फ पोर्टल खोलना सीखा था, उसे बंद करना नहीं आता था। अब वो हरी लिजर्ड उस पोर्टल से उनके पास पहुंच जाती है और वो लोग उससे बचने के लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर आ जाते हैं। अब पीटर उस हरे लिजर्ड को रोकने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रो ने पीटर 1 और पीटर 2 को पकड़ लिया था। तभी पीछे से ऑक्टेवियस आता है और वो उन दोनों पीटर को पकड़ लेता है और वो इलेक्ट्रो कहता है कि वो इसे छोड़ दे, ये दोनों ऑक्टेवियस का शिकार हैं। तभी इलेक्ट्रो उन दोनों को छोड़ देता है और उन दोनों को छोड़ने के बाद ऑक्टेवियस चालाकी से उस इलेक्ट्रिकल डिवाइस को इलेक्ट्रो की बॉडी पर लगा देता है और वो डिवाइस इलेक्ट्रो की सारी एनर्जी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। और अब दूसरी तरफ पीटर को भी वो डिवाइस मिल जाता है, जिससे वो उस हरे लिजर्ड को कंट्रोल कर सके और वो उसे उस पर यूज कर देता है और फाइनली वो लिजर्ड भी वापस से डॉक्टर बन जाता है। अब नेट दोबारा से उस पोर्टल को ओपन करके वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो पोर्टल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास खुलता है और वो उसके थ्रू उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब वो उनसे वो बॉक्स छीन कर उसका यूज करने ही वाले थे कि तभी वो दोनों उन्हें बताते हैं कि पीटर ने उन सभी को ठीक कर दिया है। अब ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं। अब पीटर 2 इलेक्ट्रो के पास जाता है और वो उससे कहता है कि अब तुम नॉर्मल हो चुके हो, अब तुम अपनी लाइफ पहले की तरह जी सकते हो। अब डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर पीटर उनसे सॉरी कहता है और वहाँ पर बाकी पीटर भी पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज भी अजीब लगता है। अब तभी गॉब्लिन वहाँ पर आ जाता है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों से उस बॉक्स को छीन लेता है और वो उससे ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो जादू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और स्पेस और टाइम में बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उन दरारों को रोकने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ गॉब्लिन और स्पाइडरमैन में फाइट होती है, जहाँ पर पीटर गॉब्लिन को जान से मारने ही वाला होता है, क्योंकि उसने आंट मे को मार दिया था, लेकिन पीटर 1 उसे रोक लेता है और उसे ठीक करने के लिए कहता है, क्योंकि गॉब्लिन की वजह से मे की डेथ हुई थी, लेकिन नॉर्मन में इसकी कोई गलती नहीं। अब पीटर उसे भी उस डिवाइस से ठीक कर देता है और फाइनली नॉर्मन भी अब ठीक हो चुका था। अब पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है, जहां जाने के बाद उसे पता चलता है कि जो भी यूनिवर्स में पीटर पार्कर को जानते हैं वो सभी यहाँ आ रहे हैं और इन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं है। तभी पीटर कहता है कि अगर वो सभी लोग ये भूल जाए कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और अगर वो ये भी भूल जाए कि पीटर पार्कर कौन है, तो इससे यहाँ पर कोई नहीं आएगा। अब डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन इसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो पीटर को कहते हैं कि जाओ और सबको आखिरी बार गुड बाय बोल दो, क्योंकि इसके बाद वो लोग भूल जाएंगे कि पीटर पार्कर कौन था। अब वो दोनों पीटर पार्कर से मिलता है और उन्हें उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। अब वो अपने दोस्तों के पास पहुंचता है और उन दोनों को सारी बातें बताता है और वो उन्हें प्रॉमिस करता है कि वो उनसे मिलने जरूर आएगा। और अब डॉक्टर स्ट्रेंज उस मैजिक को कंप्लीट करते हैं और सभी लोगों को वापस उनके यूनिवर्स में भेज देते हैं। अब वो सभी लोग वहाँ से धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और वो स्पेस टाइम की दरारें भी ठीक हो जाती हैं और अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाई
दिखाया जाता है, जहाँ पर अब टीवी न्यूज़ में सिर्फ ये बात चल रही थी कि स्पाइडरमैन कौन है, क्योंकि अब सब भूल चुके थे कि पीटर पार्कर कौन है। अब हम पीटर को देखते हैं जो कि एमजे के रेस्टोरेंट में आया था। तभी वहाँ पर नेट आता है और वो दोनों आपस में बात करते हैं कि वो दोनों MIT जाने वाले हैं, क्योंकि उन दोनों का एडमिशन कंफर्म हो गया है। और पीटर उन दोनों को देखकर खुश हो जाता है। अब वो एमजे से उसके बारे में पूछता है और वो उसे सिर्फ अपना नाम बताकर वहाँ से चला जाता है। अब पीटर मे की कब्र के पास जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि हैप्पी भी आया हुआ है। अब हैप्पी पीटर से पूछता है कि वो मे को कैसे जानता था, जिस पर पीटर बताता है कि वो स्पाइडरमैन के थ्रू मे को जानता था। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेनम भी यहाँ पर पहुंच चुका था और वो एक बार में बैठा था, जहाँ पर उसे अवेंजर्स के बारे में और स्पाइडरमैन के बारे में पता चलता है, जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और तभी डॉक्टर स्ट्रेंज अपना मैजिक कंप्लीट करते हैं, जिससे वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि टेबल पर वेनम की बॉडी का एक पीस रह गया है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मूवी की इस एंडिंग को देखकर हम समझ सकते हैं कि मूवी के नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। अब ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड होप यू लाइक द वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।